अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ले आओ भाई इधर जुरेज को ले आओ। ये जी मलिक शबान साहब आए हैं, आज मेरे हत्थे चढ़ गए। इनसे मैंने ना छोटी सी चारपाई बनवा रहा हूँ जुरेज हसन के लिए। ये जुरेज हसन कह रहा है जी मेरी बड़ी चारपाई है ना जो उस पर मैं तंग होता हूँ, तो मेरी छोटी सी चारपाई बना दो। तो ये फिर बन रही है छोटी चारपाई। तो आज ये देखें जी, ये पुराना तरीका जिन लोगों को नहीं पता तो उनको बता दें। ये बढ़ाई मिस्त्री दरखान, ये इन नामों से बुलाया जाता है इन लोगों को जो ये काम करते हैं। तो अब ये नापैद होते जा रहे हैं। देहातों में फिर भी कोई ना कोई मिल जाता है ऐसा, शहरों में तो ऐसा नहीं है। अब फैंसी काम होते हैं शहरों में। तो ये पक्की लकड़ का काम, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो ये काफ़ी दिनों से मैं बंदा ढूंढ रहा था, भाई कुछ चारपाई मुझे बना के दे, कोई बंदा नहीं मिल रहा था। इसको हम पावे कहते हैं, पावे। ये पावे, ये पुराना सामान मेरे पास पड़ा था। 3 पावे पड़े थे, ये 1 2 3 पावे पड़े थे। एक फिर मैंने एक बाला कहते हैं इसे, ये लकड़ी का एक होता है, जो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ भाई। ये लकड़ी का तकरीबन 4 फुट का होता है ये। तो उसमें से काट के एक पावा ये बना लिया है शुबान भाई ने। तो अब ये सेरू जो सर की तरफ हो और पाँव की तरफ से कहते हैं, उसे कहते हैं सेरू, ये सराइकी ज़बान में। तो ये सेरू बन रहा है जी। और ये है जी बही, ये देख लीजिए बही, और होता ये इसको हम कहते हैं बही। ये अमूमन जो है ना 6 फुट बाई 2.5 फुट होता है, और ऊंचाई जो है ना इसकी होती है तकरीबन 2 फुट, 2.25 फुट, 2 फुट इस तरह। तो ये देखें, ये शुबान भाई स्केच बना के हमें बता रहे हैं। स्केच तो खैर पेंसिल से बनता है, ये ढांचा कहते हैं, ये बना के हमें दिखा रहे हैं। तो फिर इसको ठोकेंगे, बनाएंगे। अच्छा, आपने सुना होगा तो कहते हैं जी तेरी मंजी ठोका, तो असल में मंजी ठोकन ये होता है। ये शुबान भाई हंस रहे हैं, इसको कहते हैं मंजी ठोकना। तो हम तो वो तंज़ो मिज़ाह में कह देते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी तरह ज़िक पहुंचाने को हम कह देते हैं जी इसकी मंजी ठोक गई। जैसे आजकल माशाल्लाह फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इसराइल की मंजी ठोकी हुई है। तो असल मंजी ठोकना ये होता है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये पुराना हमारे पास सिस्टम पड़ा हुआ था। ये इधर मैंने वो कोने में एक स्टोर टाइप बनाया हुआ है, यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हमारी पड़ी होती हैं। तो ये आज तरीक़ाकार सारा। तो ये लोहे की चारपाइयाँ हैं। ये है बहुत पुरानी मंजी। ये इसको मैंने 2 साल पहले जो ना रिस्टोर करवाया था, एक मिस्त्री साहब मुझे मिल गए थे। ये मेरे वालिद साहब की शादी की ज़माने की है, यानी ये देख लें कि 50 साल मेरी एज है। तो मेरे से तकरीबन 7 भाई और हैं बड़े, 2 सिस्टर थी। तो वो देख लें, वो भी दोनों बड़ी थी। तो ये सब के पहले मेरे वालिदा की शादी हुई थी, तो उस जहेज़ में ये मंजी आई थी। तो ये फिर ख़त्म हो गई, फिर घर की औरतों ने उठा के इसे फेंक दिया। तो ये दियार की बनी हुई है, दियार की लकड़ी की, ये आप देखिए। तो इसका है ना ये हिस्सा टूट गया था, ये वाला पैरों वाला। तो ये फिर मैंने आम लकड़ी का बनवा के इसको रंग करके, और ये गांव से मैंने एक दोस्त हैं हमारे, उनके वालिद साहब है, वो मुझे ये बना के दे के गए। वहाँ मिस्त्री यहाँ बुला लिया था मैंने, मिल गया था मुझे एक दरखान, वो उसने मुझे बना के दी नाज़रीन ये ढांचा। तो फिर अंदर जो ये इसकी बुनाई है, वो एक मेरा दोस्त है ज़मान ख़ान टाटेपुर के, उनके वाले साहब ने ये बाण भी वहाँ से देहात से मैंने मंगवाया। तो ये वो 2 दिन लगे इसको बनाने में, ये बना के दे गए थे। और इसका जो सेरू है ना, जो मैं आपको बता रहा था भाई, ये वाला सेरू ये आम लकड़ी का है। ये पहले जो ओरिजिनल तो ये लकड़ी है ना, तो ये आम टाली शीशम की लकड़ी का ये जो मैंने बनवाया है, ये वाला। तो ये जो ओरिजिनल इसका छोटा हो गया था, काट के हमने ना, वो इधर वो भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। वो मैं किसी उसमें लगाऊंगा। फिर ये वाला ये जो है ये है उसका। तो ये नाज़रीन को बताने का मकसद, दिखाने का मकसद ये था कि हमारा पुराना कल्चर या पुरानी चीज़ें हमारे इस तरह की होती थी। अब तो पलंग आ गए बड़े बड़े। अब ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कि अब जो
नया दौर है तो इस तरह के बेड ये आम हर बंदा जानता है, वो सामने पड़ा हुआ ये गत्ता लकड़ी मिक्स होता है, इस तरह के आ गए हैं। तो पहले जो है ना हमारे जब हम जवान हो रहे थे या हम पैदा हुए उसके बाद होश संभालते थे तो ये चारपाइयाँ होती थी। तो अब आम बाहर हम ऊपर सोने के लिए ये चारपाइयाँ खड़ी हुई हैं, ये जो है ना उसकी हैं लोहे की, ये इसमें ये बाज़ारी जो मिलती हैं ये उस वक्त 1500-2000 की मिलती थी, अब 4000-5000 की हो गई है ये है। और दस्ती अगर हम बनवाते थे तो फिर ये इस किस्म का पाइप जो जैसे नल के लगते हैं ना उस पाइप से हम फिर बनवाते थे। ये तकरीबन 22 फुट की एक चारपाई बन जाती है, तो 24 फुट की, सॉरी 24 फुट की। तो मैंने दो बनवाई हैं, तो 20 फुट की ये होती है एक जो है ना लेंथ ये पाइप की, तो 1 इंची का पाइप की ना 20 फुट की एक हमने ले ली, 4 फुट का अलहदा से टुकड़ा हमने कबाड़ वाले से ले लिया, तो एक चारपाई बन जाती थी। तो उस वक्त एक चारपाई जो हम दस्ती बना रहे थे तो वो बन रही थी मोटी 3000 रुपये में, 2400-2500 की भी बन जाती थी अगर सस्ता में नए पाइप की। तो पुराना फिर हमारा बन जाता था 1000-1500 रुपये में। ये मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने ये बनवाई थी। मेरी शादी हुई तो फिर बच्चे हुए तो फिर हमने अलग-अलग उनको सुलाना शुरू किया, तो फिर बनवाई। तो फिर उसके बाद हमने कोई 8-10 चारपाइयाँ मेहमानों के लिए भी और घर के दूसरे अफराद को, माशाल्लाह से 4 मेरे बच्चे हैं, अब 2 शादीशुदा बेटे हैं, उनकी मिसेस हैं। तो वो जो पलंग है वो तो जहेज़ में ले आई थी, तो चारपाई का रिवाज नहीं है, पलंग तो बाहर से नहीं निकाला जाता। उसके लिए फिर हमने कुछ बाज़ारी ली, कुछ फिर हमने दस्ती बनवाई और 2-3 जो है ना ये पुराने ज़माने की ये। अब ये मेरा पोता है ज़ुरैर हसन खान, उसके लिए मैंने ना ये लकड़ियाँ संभाल के रखी हुई थी छोटी छोटी। ये छोटी सी चारपाई बन जाएगी फिर हम आपको दिखाएँगे। ये देखो ये कितनी अच्छी बन गई है। ठीक है जी, ओके, पाकिस्तान जिंदाबाद।